कथा सुनने के नियम क्या होना चाहिए? बोले महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा का जब आयोजन किया जाए तो पहले सुंदर मुहूर्त का शोधन किसी विद्वान के चरणों में जाकर पूछना चाहिए। सुंदर मुहूर्त का शोधन करवाना चाहिए और फिर सुंदर मुहूर्त आए तो कथा करने के लिए बड़ा सुंदर रमणीक स्थल हो, जहां सब ओर से श्रोताओं को आने की सुविधाएं हो। और फिर महाराज कैसा उसमें धन लगाएं? बोले जैसे एक पिता अपनी पुत्री की विवाह में अपनी सामर्थ्य अनुसार खर्च करता है, ऐसे विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। ऐसे जीव भगवान का उत्सव समझ के उसमें आपका पूरा मनोभाव लगा दे। और फिर कहा महाराज वक्ता कैसा होना चाहिए? कथा का वक्ता कौन हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। ध्यान से सुनिएगा, वक्ता आजकल हम चयन नहीं करते वक्ता कैसा। महाराज जी अब हम कहेंगे तो आप लोग कहोगे महाराज पगला गए। एक बार अब वर्तमान समय में श्रोताओं को व्यासपीठ की आचार संहिता नाम की एक पुस्तक जरूर पढ़ना है। और मेरे हृदय का तो भाव है कि वो पुस्तक जन जन में बंटना चाहिए। पढ़ो कि व्यास के लक्षण क्या होते हैं, व्यास कौन होना चाहिए, किसको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार कहते हैं अब तो व्यासपीठ की सारी मर्यादाएं नष्ट हो चुकी है। महाराज जी लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत के प्रथम पद्म पुराण के महात्म के 6वें अध्याय में लिखा है, आप पढ़ लेना। पहला लिखा है विरक्तो, कोई ऐसा सद्गुरु जिसके चरणों में उसने अध्ययन किया। विरक्तो क्यों कहा गया? बोले व्यास का जीवन ऐसा होना चाहिए, ग्रस्त में रहकर भी जीवन विरक्त के जैसा, संसार में मोह ना हो, भगवान में अनुराग हो, भगवान में अनुराग। और कैसा हो? बोले वैष्णवो, अर्थात वैष्णवी दीक्षा ली हो। फिर विप्रो, ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण हो। और फिर कैसा? बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेदों का शास्त्रों का जानने वाला। और दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत ऐसे दे जो सहजता से श्रोताओं के चित्त में बैठ जाए। वक्ता कार्योति निष्प्रह, ऐसे वक्ताओं का। और फिर क्या हो? यजमान कम से कम 3, 5, 7, 11 ब्राह्मणों का वर्ण करे और 12 अक्षर मंत्र का ब्राह्मण जाप करें। श्रीमद् भगवत गीता आदि ग्रंथों का प्रतिदिन पाठ हो, आप देवताओं का आह्वान हो और ऐसा वक्ता हो। अब आजकल वक्ता कौन? अब तो आजकल तो पीठों पर वक्ती बैठने लगे। कहो सो कहोगे बाबा पगला गए। बोले हम किसी की निंदा नहीं कर रहे और ना स्तुति कर रहे किसी की। हम इतना निवेदन अवश्य करेंगे, व्यास पीठ की बैठने की जो गरिमा महिमा है, हम प्रार्थना करते हैं लोगों से, व्यास पीठ को व्यास पीठ ही बनी रहने दो, इसको बाजार पीठ मत बनाओ। आज इतनी दुर्दशा हो गई है, पता ही नहीं चलता कब कौन सा प्रसंग कहां से कहां पहुंच जाता है। क्या भागवत की महिमा है, किसको बैठने का अधिकार है, कि कौन पात्र है, कौन क्या। द्रौपदी विद्वान नहीं थी क्या? गार्गी विद्वान नहीं थी क्या? कुंती को ज्ञान नहीं था? रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, माताओं के लिए घर में पढ़ने का शास्त्र ने अधिकार दिया है। ऐसा नहीं है कि व्यासपीठ। हमने तो अपने गुरु चरणों में बैठकर ना तो कभी सुना और ना कहीं पढ़ा। अब आज के इस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में महाराज जी आप आश्चर्य करेंगे, श्री डोंगरे जी महाराज जब कथा करते थे, हमने हमारे पूज्य आचार्य श्री जिनके श्री चरणों में मैंने वृंदावन में भागवत का अध्ययन किया, परम पूज्य प्रातः श्रमणी श्री सुखेंद्र शास्त्री जी महाराज, वो कहा करते थे, बोले लाला एक बार कोई कथा वक्ती डोंगरे जी के मंच पर चढ़ गए तो स्वामी जी ने फटकार कर तत्क्षण उतर जाना। बोले शास्त्र की मर्यादा को यहां शिथिल कर दिया जाता है, वहां में उसको देखना भी पड़ेगा।
क्यों? नारी कथा नहीं करती, नारी तो अपने सदाचार के बल पर कितने ही कथावाचकों को जन्म दे देती है और अपने लोक पर लोक को संभाल लेती है। इसलिए निवेदन है आपसे, उसका पुण्य नहीं है, उसका दोष है महाराज। इसलिए ऐसे वक्ता में नियम हो, और क्या हो? भोजनम तू ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार्यक्रम। क्या हो? बोले थोड़ा भोजन करो, यजमान भी सुने ध्यान से, और जो नियम से कथा सुनेंगे 7 दिन वो श्रोता भी सुने। क्या हो? बोले थोड़ा आहार, ताकि कथा में कोई विक्षेप ना हो, निद्रा बार बार ना सताए। जैसा शरीर हो तदनुसार भोजन ग्रहण करें, और उपवास रखने से उपवास रखें, एक समय प्रसाद पाएं और एक समय आहार ले लें, अल्पाहार। वैसे हमारे यहाँ लिखा है महाराज जी, भक्ष्यावक्ष में लिखा हुआ है, जो 2 समय भोजन करते हैं उनको भी व्रत करने का ही पुण्य मिलता है। पढ़ लेना, भक्ष्यावक्ष नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ 2 समय भोजन करे तो उसको भी व्रत का पुण्य मिलता है। तो बोले एक समय आहार ले और एक समय फलाहार ले, और शरीर में अगर कोई कष्ट है, कोई रोग दोष से ग्रसित है, तो दोनों समय प्रसादी लें और बड़े प्रेम के साथ कथा सुने। क्या करें? प्रातः ब्रह्म बेला में जाग जाएं, हो सके तो भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, लहसुन, प्याज, गोभी, भटा, मूली, इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन ना करें। लिखा है भटा खाकर अगर किसी के प्राण निकल जाएं, बैगन 28 दिन तक उसका बीज शरीर नहीं छोड़ता, और इन 28 दिनों में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उस मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। लिखा है पंडित, हमने पढ़ा भी है और गुरुचरणों में बैठकर सुना, पर लोग कहते भटा का भरता बढ़िया बनता है महाराज, कहाँ लगे हो तुम आज बोले चक्कर में हैं? अब कौन मानता है, कौन सिद्धांत की बात कर रहा है? सब सिद्धांतों को छोड़ दिया। हमारे महाराज जी, हमारे वैष्णवों में तो लिखा है गाजर भी नहीं खाना चाहिए, लिखा है पंडित, गाजर निषेध है। अब लोग और बोले महाराज गाजर में तो बहुत विटामिन हो, बोले गाजर तो खूब खाओ। हमारे महाराज जी से एक व्यक्ति ने कहा एक बार, महाराज गाजर खाओ, गाजर क्यों? गाजर से आंखों की रोशनी बढ़ती। अच्छा, वो जो गाजर की सलाह दे रहा था कि गाजर खाओ, गाजर से रोशनी बढ़ती है, बाई इतना मोटो चश्मा लगा। अच्छा महाराज जी ने कहा तुम तो खाते ही होगे। हाँ महाराज खाते। अच्छा तो फिर तुम्हारे लिए इतना? अरे बोले महाराज, तो देखो पंडित जी, ये सब कोरी गप है, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती, जो शास्त्र ने निषेध कर दी, वो भगवान के भक्त खा ही नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण निकल जाए तो निकल जाए। हम क्या कहें, हम जिनकी स्मृति कर रहे थे पूज्य आचार्य श्री, उन्होंने जिस समय से होश संभाला, हमने कभी भी आचार्य जी ने अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। लगभग आचार्य जी 75 वर्ष की अवस्था पूरी करके गए, अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। वो तो अंतिम चरण आया जब जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार राम भद्राचार्य जी कहने लगे कि मेरी 2 बाईपास हो गई तो तुमको खाना ही पड़ेगा, शरीर की अस्वस्थता है और राष्ट्र को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तो बड़ी वेदना में, और वो कहते थे कि मैं अब जी नहीं पाऊंगा, क्यों? मेरे शरीर में अंग्रेजी दवा चली गई, मैंने जब से होश संभाला था मैंने अंग्रेजी दवा नहीं खाई। हमारे पूज्य श्री साकेत वासी अयोध्या वाले श्री शुक्ल गुरु जी, नाम सुना होगा, शुक्ल गुरु जी का विगत वर्ष ही शरीर भगवत परायण भगवत धाम गए। वो शुक्ल गुरु जी का जीवन था, किसी गृहस्थी के यहाँ जाते थे, अगर अंग्रेजी दवाई दिख जाए तो पीछे लौट देते। अरे नारायण, इसके यहाँ दवाई है और जहां मैं नहीं जाता। ऐसा जीवन था उनका, सदाचार से। दक्षिण भारत में उनके बिना यज्ञ नहीं होते थे। तो कहते हैं इन वस्तुओं का त्याग करें, हो सके तो इनका त्याग 7 दिनों तक करके कथा को सुने। तो इस नियम से अगर कथा को सुनेगा तो निश्चित ही वक्ता का भी कल्याण होगा, यजमान का भी कल्याण होगा, और जो श्रोता सुन रहे हैं उनका लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा।